हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका इंटेलिजेंट पे। मैं हिमांशु तिवारी, आपका रीजनिंग एजुकेटर। मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर इनइक्वालिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं बैंक के एग्ज़ाम में। तो देखिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये चैप्टर है क्या, इनइक्वालिटी है क्या। तो इनइक्वालिटी क्या हुआ? असमानता। असमानता करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपैरिजन होगा दो एलिमेंट्स के बीच और उसमें आपको बताना है कि इनका रिजल्ट क्या है। तो ये जो कंपैरिजन होता है, ये कंपैरिजन क्या होता है भाई? तो देखिए, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ठीक है, ये 3 बेसिक साइन है, ठीक है, जिसका हम लोग कंपैरिजन में यूज़ करते हैं। और ये जो होता है ये डेफिनेट रिजल्ट आता है, ठीक है, डेफिनेट रिजल्ट होता है। और ये तीनों मिलकर और दो बनाते हैं, जैसे ग्रेटर और इक्वल मिलकर ग्रेटर देन इक्वल और स्मॉलर और इक्वल मिलकर स्मॉलर देन इक्वल। ये डेफिनेट रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि 100% श्योर नहीं हो पाता है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं दो एलिमेंट्स के बीच बोलूं कि राम बड़ा है श्याम से, ठीक, तो राम बड़ा है मतलब एक ही रिजल्ट आ रहा है कि राम बड़ा है भाई। अब बोलेंगे सर श्याम छोटा है, तो बात तो बराबर हुआ ना, ठीक है। तो राम बड़ा किससे हुआ? श्याम से, ठीक। इसमें अगर मैं लिखूं राम बड़ा या बराबर है श्याम से, तो रिजल्ट क्या आ रहा है कि राम या तो बड़ा है या तो बराबर है। अब दोनों चीजें राम कैसे हो सकता है कि बड़ा भी है और बराबर भी है? क्या ये पॉसिबल है कि दोनों एक साथ हो जाए? नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, 100% श्योर नहीं है, मतलब या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए, इस पर हम लोग को ज़्यादा बात करके फ़ायदा नहीं है। मैं डायरेक्ट ट्रिक पे आता हूँ जो कि ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ट्रिक पे आने से पहले आपको मैं बताऊँ कि ये क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट लिखा रहेगा, स्टेटमेंट का फॉर्मेट इस तरह से होता है, सॉरी, ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट दिए रहेंगे। फिर आपको क्या होगा, कंक्लूजन दिए रहेंगे। तो आपको यही करना है कि आपको बताना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन कौन सा कंक्लूजन सही होगा, कौन कौन सा गलत होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ठीक है, डी इक्वल टू एफ, ठीक है, सी लेस देन जी। ये 3 मैंने लिखा। अब देखिए, पहला रिजल्ट क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। तो जैसे बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, ये बिल्कुल गलत होगा। डी इक्वल टू एफ, ये भी गलत होगा। सी लेस देन जी सही होगा। अब इतना ही टाइम में आपको बनाना है। कहने का मतलब है ये चैप्टर में 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 क्वेश्चंस बनाने में अगर ठीक से प्रैक्टिस कर ले हम लोग तो 1 मिनट काफ़ी है, सफिशिएंट टाइम है ये। तो 1 मिनट में 5 क्वेश्चंस आने का मतलब है कि आपका टाइम पूरा का पूरा बच गया बाकी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो बैंकिंग का एग्ज़ाम जो होता है, बैंकिंग के अभी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं उसमें प्री जो होता है, प्रीलिम्स, उसमें क्या होता है, वो टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करके चलना है, ठीक है। बहुत कम ही टाइम में 60 मिनट, ठीक, किसी किसी एग्ज़ाम में 45 मिनट्स, ठीक, किसी में 90 मिनट्स, और इसमें आपको सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ठीक। बैंकिंग का लगभग एग्ज़ाम में 60 मिनट है। बैंकिंग का जो आरआरबी का एग्ज़ाम है, आईबीपीएस आरआरबी जो ग्रामीण बैंक होता है, उसमें 45 मिनट्स होता है, ठीक है। एसएससी में भी 60 मिनट होता है, रेलवे में 90 मिनट्स होते हैं। जो भी है, तो प्रीलिम्स जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट, कितना जल्दी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये चैप्टर आना मतलब 5 मार्क्स पॉकेट में होना है। और सबसे बड़ी बात, जो हम लोग गलती करते हैं, इसमें बहुत लोगों को लग रहा होगा कि पहला सही है, बहुत लोगों को लगा होगा दूसरा सही है, ठीक है। तो ये गलती भी नहीं होगा जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना है भाई ट्रिक। ये वी डायग्राम मैंने बना दिया। यहाँ पे ग्रेटर होता है, यहाँ पे स्मॉलर होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है और स्मॉलर देन इक्वल होता है, और बीच में इक्वल होता है। ये डायग्राम आपको याद कर लेना है, ठीक है, किसी तरह याद कर लीजिए। याद हो गया? कुछ नहीं है, ग्रेटर है, उसका मिरर इमेज स्मॉलर है, बीचों बीच इक्वल है, दोनों मिलकर क्या बनता है, ग्रेटर देन इक्वल, ये दोनों मिलकर स्मॉलर देन इक्वल। अगर, अब सुनिएगा कंसेप्ट क्या है, इस लाइन में देखिए ध्यान से, इस लाइन में देखा जाए तो 3 साइन आपको दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एक लाइन में जो भी साइन रहे एक ही लाइन में, उनके बीच कंपैरिजन होगा, मतलब इन तीनों के बीच कंपैरिजन होगा। इस लाइन में ये तीनों है तो इन तीनों के बीच कंपैरिजन होगा, ठीक है। अब ये कंपैरिजन जब होगा तो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट वही होता है जो ऊपर बना हुआ रहे। ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर के, कितनों घुमा फिरा कर रहे, प्री मेंस कुछ भी आए, आप बस ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए।
तो देखिए मैंने क्या कहा, जो ऊपर है वही फाइनल रिजल्ट होगा, मतलब अगर इन तीनों के बीच कोई कंपैरिजन हुआ, कंपैरिजन में ये तीनों अगर बीच में रहे तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्योंकि ये ऊपर है। इन दोनों में अगर कंपैरिजन हुआ तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा। इन दोनों में रहा तो ग्रेटर होगा। सेम कंसेप्ट इस लाइन वाले में भी है, स्मॉलर स्मॉलर देन इक्वल एंड इक्वल, तीनों में क्या रहेगा, स्मॉलर, इन दोनों में स्मॉलर देन इक्वल। ठीक है। हाँ, अब अगर कंपैरिजन इसके एक मेंबर और इसके एक मेंबर के बीच हो तो क्या होगा, तो उसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। जैसे ग्रेटर और स्मॉलर बोले, गलत कर दीजिए। ग्रेटर स्मॉलर देन इक्वल बोले, गलत कर दीजिए। ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल बोले, गलत कर दीजिए। मतलब इसका एक मेंबर दिखा तो कभी भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, समझ गए। मानकर चलिए ना कि ऑपोजिट साइन जब दिखेगा साथ में तो कभी भी सही नहीं करना है। ठीक है, मानकर चलिए ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, तो इंडिया वाले पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते, पाकिस्तान वाले इंडिया को नहीं देखना चाहते। फिलहाल आगे जाके हो सकता है बहुत अच्छा दोस्ती हो, जो भी हो। बात समझ में आया। ठीक है, तो यही कंसेप्ट यूज करना। अभी इस कंसेप्ट से मैंने कैसे बनाया, ध्यान से देखिएगा। बी और डी के बीच पूछा गया, बी और डी के बीच, तो बी और डी के बीच साइन क्या क्या यूज हो रहा है उसको देखिए। ग्रेटर हो रहा है और इक्वल हो रहा है, ग्रेटर और इक्वल दोनों का फाइनल रिजल्ट क्या है, ग्रेटर। ठीक, तो क्या रिजल्ट आया, बी ग्रेटर देन डी। क्या यहाँ पे बी ग्रेटर देन डी है, नहीं लिखा है तो गलत कर दें। जो आ जाए फाइनल रिजल्ट वही आंसर होना चाहिए। डी और एफ के बीच, डी और एफ के बीच लेस देन इक्वल और इक्वल है, तो लेस देन इक्वल और इक्वल में फाइनल रिजल्ट क्या है, लेस देन इक्वल। क्या यहाँ पर लेस देन इक्वल है, नहीं है तो गलत कर दिए, सिर्फ इक्वल है, लेस देन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाले में सी और जी के बीच, सी और जी के बीच फाइनल रिजल्ट क्या है, तो इक्वल लेस देन इक्वल, इक्वल फिर लेस देन, फाइनली यही तीनों मिले। तीनों का फाइनल रिजल्ट क्या होता है, लेस देन होता है। क्या यहाँ पे लेस देन है, यस, सही हो गया। ठीक है, एक और लिख देता हूँ, देखता हूँ कितने लोग बता सकते हैं। ए ग्रेटर देन जी, बताइए क्या रिजल्ट होगा भाई, ए ग्रेटर देन जी। ठीक, तो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर इक्वल, फिर कौन आ गया, लेस देन इक्वल, दुश्मन मिल गया, दुश्मन मिल गया मतलब कहानी खत्म। ठीक है, अब मैं इस पर कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सारे लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम मैं बना के रख रहा हूँ, बट ये अब आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में बैठा के रख लीजिए कौन सा साइन कहाँ पर होता है। ठीक है, और ये दिमाग में बैठने वाला भी चीज़ है, बहुत टफ नहीं है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन है सबसे पहले बी और डी के बीच, बी और डी के बीच ग्रेटर और इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल, फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, ग्रेटर, तो क्या पढ़ा जाए, बी ग्रेटर देन डी। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं, सही कब होता वो भी मैं बता दे रहा हूँ, अब सही होता। ठीक है, नेक्स्ट सी और ई, इक्वल और लेस देन इक्वल, इक्वल और लेस देन इक्वल, फाइनल रिजल्ट क्या है, लेस देन इक्वल, तो सी लेस देन इक्वल टू ई। क्या यहाँ पर है, नहीं, सही कब होता, जब ऐसा बना रहे। समझ में आया, सही भी मैं करता जा रहा हूँ। एफ और जी के बीच, एफ और जी के बीच, तो एफ और जी के बीच देखिए यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एक ही साइन हो रहा है, तो यही साइन यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, जो कि नहीं है। सही कब होता, जब एफ इक्वल टू जी लिखा रहता। ठीक है, नेक्स्ट बी और एफ, बी और एफ ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर है, इक्वल है, फिर स्मॉलर है, दुश्मन मिल गया, तो दुश्मन मिल गया, कहानी खत्म, कभी सही नहीं होगा। ठीक है, इधर बनाने की जरूरत नहीं है। सी और एच, सी और एच देख के बताइए, इक्वल लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, फिर लेस देन, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा जी, तो सी लेस देन एच। क्या यहाँ पे है, यस, क्लियर। नेक्स्ट सी और जी के बीच, सी और जी के बीच इक्वल है, लेस देन इक्वल, फिर इक्वल, तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, सी लेस देन इक्वल टू जी। क्या यहाँ पे लिखा है, यस। बी और डी के बीच, बी और डी, एक ग्रेटर है, एक इक्वल है, तो ग्रेटर इक्वल में फाइनल रिजल्ट क्या आता है, ग्रेटर, बी ग्रेटर देन डी। क्या यहाँ बी ग्रेटर देन डी है, नहीं है, ये सही कब होता है, जब ऐसा लिखा रहे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ए और डी, ए और डी देखकर आप लोग बता सकते हैं क्या होगा फाइनल रिजल्ट, ए ग्रेटर देन डी, यहाँ लिखा है, यस। एच और डी, अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी में ट्विस्ट आना स्टार्ट हो गया है, एच और डी के बीच। ठीक, तो हम लोग डी और एच के बीच देखते हैं, तो देखकर क्या लग रहा है, डी और एच के बीच, डी लेस देन एच, तो डी लेस देन एच, और यहाँ एच को पहले लिखा गया, तो इसको हम लोग उल्टा कर दीजिए ना, क्या हो जाएगा, एच ग्रेटर देन डी। क्या एच ग्रेटर देन डी है, यस। या फिर अगर आप यहाँ से पढ़ सकते हैं तो बहुत बेटर होगा, टाइम बच जाएगा। डी लेस देन एच, डी लेस देन एच, यस। ठीक है, उतना लिख कर नहीं करना है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था। एफ और डी के बीच, एफ और डी के बीच, तो एफ और डी के बीच क्या है, डी लेस देन इक्वल टू एफ। क्या डी लेस देन इक्वल है, नहीं, ग्रेटर देन इक्वल है। अगर ग्रेटर लेस बोलने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे देखिए, डी लेस देन इक्वल टू जी। अगर मान लीजिए बोलने में दिक्कत हो रहा है, दिमाग में रख लीजिए ये साइन है, मतलब ये किसके तरफ फेस किया हुआ है, जी की तरफ, सॉरी एफ था ना, एफ की तरफ फेस किया हुआ है। क्या एफ की तरफ फेस किया हुआ है, नहीं, ये तो डी की तरफ। नेक्स्ट डी और ए,
डी और ए के बीच क्या आ रहा है रिजल्ट, ए ग्रेटर देन डी। क्या ए ग्रेटर है डी से, हाँ भाई है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट ए और के बीच, ए और के तो है ही नहीं क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। जब के है नहीं तो इसके बीच 100% कोई कंपैरिजन नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इसे गलत कर देना है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने इसलिए कराया क्योंकि कंसेप्ट आपको क्लियर होना है। अब देखिए एग्जाम का फॉर्मेट ये रहेगा, इस फॉर्मेट में एग्जाम आएंगे, स्टेटमेंट दिया रहेगा, कंक्लूजन दिए रहेंगे, ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। तो चलो भाई पहला बनाया जाए, टी और डब्ल्यू के बीच, टी यहाँ पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है। तो टी और डब्ल्यू के बीच फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, आपको क्या दिक्कत लग रहा है, क्या होना चाहिए, तो टी लेस देन डब्ल्यू। क्या टी लेस देन डब्ल्यू है, नहीं है। वी और आर के बीच, वी और आर के बीच क्या दिख रहा है भाई, आर इक्वल है, ग्रेटर है, फिर क्या आ गया लेस देन, दुश्मन मिल गया, ये भी गलत हो गया। अब दोनों में सही कौन है, कोई नहीं है, कौन सा ऑप्शन टिक किया जाए, नाइदर वन नॉट टू, ना तो एक ना ही दो, क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखा जाए, एस और पी के बीच, देखिए यहाँ पे तीन कंक्लूजन है, कोई बात नहीं, ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग होगा, एस और पी के बीच। तो पी ग्रेटर देन एस, पी ग्रेटर देन एस, यस। एच और आर के बीच, एच और आर के बीच, आर लेस देन इक्वल टू एच, आर लेस देन इक्वल टू एच, यस। के और पी के बीच, पी तो है लेकिन के है नहीं कहीं, के है नहीं मतलब ये गलत कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें ट्रू कौन कौन है, फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन कहीं ना कहीं लिखा होगा 1 and 2 बोथ, ये आइदर नहीं, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, क्लियर। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस बनाते जाना है। एस और पी के बीच, एस और पी के बीच क्या रिजल्ट आ रहा है, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, यस। एक्स और आर के बीच, एक्स है आर भी है, यस। तो आर देख लीजिए एक झलक, आर लेस देन एक्स, आर लेस देन एक्स है, यस। अब दोनों में ट्रू कौन है, दोनों है, तो ये ऑप्शन कर दें, समझ में आया। तो ये था लेवल 1 के क्वेश्चंस, ठीक है। लेवल 1 करने का मतलब है ये अभी सबसे लो लेवल के क्वेश्चंस, और ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं आता है, आप प्रीवियस सेट निकालिएगा, देखिएगा यही सब दिखेंगे, ठीक है। बट मैं आपको हर एक लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा कि इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन हो आपको टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में सही क्वेश्चन बना लेना सबसे परफेक्ट चीज़ होते हैं, क्लियर है। तो अब बाकी जो भी होगा वो नेक्स्ट सेशन में करूँगा। थैंक यू। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट सेशन में जल्दी से ही ला रहा हूँ। थैंक यू।